मैंने कहा जश्न मिलाद भी सुन्नी मानता और मनाता है, जश्न मेराज भी सुन्नी मानता और मनाता है। और सिर्फ मिलाद और मेराज नहीं, मैं आज आपको समझा के जाऊंगा सुन्नी क्या क्या मानता है। तवज्जो, हम मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेशत को भी मानते हैं, सूरत को भी मानते हैं, सीरत को भी मानते हैं, नूरानियत को भी मानते हैं, बशरियत को भी मानते हैं। और बोलना, हम मेरे आका की औलाद को भी मानते हैं, अज़वाज को भी मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं। जेड़े हाली तक नहीं बोले हुण बोलना, जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं हम उन्हें भी मानते हैं जिनसे बेटियां ली हैं। को ये बात समझ आ जाए ना कि मेरे मुस्तफ़ा जाने कायनात हैं, मेरे नबी रूहे कायनात हैं, मेरे मुस्तफ़ा असले कायनात हैं, मेरे मुस्तफ़ा नूरे कायनात हैं, मेरे मुस्तफ़ा बायसे तख्लीक़े कायनात हैं, बायसे तख्लीक़े कायनात है, मेरा नबी मकसूदे कायनात है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात है। जिसको ये बात समझ आ जाती है, हजारों मसाइल हल हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं कह सकता कि यार रात के इतने थोड़े से हिस्से में कि जब कुंडी भी हिलती रही हो, पानी भी चलता रहा हो, बिस्तर भी गर्म रहा हो, कैसे हो सकता है? हाउ कैसे पॉसिबल है इतना लंबा सफर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर उस दौर के तेज तरीन जराए के मुताबिक 2 महीने का था। यहाँ तो मस्जिद अक्सा नहीं, सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा नहीं, लामका है, लामका नहीं, दनाफत दल्ला की कुर्बतें हैं, हरीम नाद है, लामका है, अर्श इलाही है, दनाफत दल्ला की कुर्बतों में बैठ के वापस आते हैं। अब लोग कहने लगे जी ये अकल नहीं मानती। मैंने कहा मैं अकल की बात भी समझा देता हूँ। इसी बुनियाद से मुझे ऐसे ही याद आ गया और अभी याद आया, फिर बदी याद आया, अदरवाइज मैंने सोचा कुछ और था बात करूंगा। मैंने कहा अकल के हवाले से, अकल के पैमाने पे भी समझा दूंगा, लेकिन पहले ये बता तेरी अकल की औकात क्या है जो मुस्तफा को तोड़ सके? तेरी अकल की हैसियत क्या है जो मकाम मुस्तफा को समझ सके? वो कलंदर लाहौरी है, अल्लामा इकबाल है, फैलसूफ मशरक है, पीएचडी डॉक्टर है, इंटरनेशनल फिलॉसफर है। वो इकबाल को अल्लाह ने हिकमत का मनौता बनाई और हिकमत से बना हकीम, हिकमत से बना हकीम, हकीमुल उम्मत है इकबाल, हकीमुल उम्मत है इकबाल। क्या मतलब है? ये कुरून उखरा में हिकमत और दानाई और दानश्वरी और दानिशमंदी का जो फैजान और खैरात अल्लाह ने इकबाल को दी थी वो किसी किसी के हिस्से में आती है। वो इकबाल जो दुनिया का माना हुआ इंटेलेक्चुअल है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के अंदर आज भी इकबाल पर रिसर्च होती है, थीसिस लिखे जाते हैं, सारे धुन के बैठे हैं, इकबाल समझ नहीं आ रहा। मैं कह जिन्होंने इकबाल समझ नहीं आया, आमिना दा लाल किवें समझ आएगा? नारे तकबीर, नारे रिसाल, हाथ उठा के बोले नारे रिसाल, हाथ उठा के बोले नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मी नबूवत, ताजदारे खत्मी नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो जी तवज्जो, ताजदारे खत्मी नबूवत। ये हिकमत वाली बात याद आ गई है तो ये समझ लें। अभी कारी साहब किबला मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, खादिम बिलाल मुजद्दिदी साहब पढ़ के चले गए हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अक्सर चैनल्स पे इकट्ठे होते हैं और उस्तादुल कुर्रा है, तो फकीर भी तालिब इल्म है, मेरी भी सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजरी है, इसलिए हमारे दरमियान कदर मुश्तरक ये है, इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो अभी उन्होंने ये कहा ना कि 2 बंदे काबिल रश्क है, हदीस की रोशनी में कहा एक जिसको अल्लाह दौलत दे और अपनी राह में खर्च करने की तौफीक दे, और दूसरे के बारे में कहा कारिए कुरान। तो मैं उनके कान में ये कह रहा था कारिए कुरान की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, लेकिन हदीस में दूसरा बंदा कारिए कुरान नहीं है, आलिम दीन है। हदीस में दूसरा बंदा दीन का
का नौकर है, आलम दीन है, कारी कुरान का अलग बड़ा मकाम। मैं उनको कान में ये कह रहा था, वो हदीस क्या है? ये मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप पर मेरे लजपाल नबी बोले, तुसी भी बोल लो, लंगर तुसी खाना है, मैं तो हुणी टुर जाना है, फिर तुहानू ही लंगर मिलेगा, खा लिया होगा या खाओगे। मोहब्बत नाल आखो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको मेरे लजपाल नबी बोले, सरकार ने मोती रोले, फूलों की पत्तियां निछावर की, सहाबा उन पत्तियों को चुन चुन के फूल बनाते, फूलों से गुलदस्ता सजाते, ये पकड़ाना मुझे, फूल बनाते और फूलों से ये गुलदस्ता सजाते, और ये हुजूर के फरामीन के फूल और फूलों का गुलदस्ता, और मेरे नबी के सहाबा में जिस खुशबख्त ने सबसे बड़ा 5379 फूलों पर मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया है, वो नबी के मदरसे का मॉनिटर जनाबे अबू हुरैरा कहलवाया है। अब सुनिएगा सुनिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और मेरे नबी जब बोले ना, अल्लाह की कसम है, हुस्न तखलीक को भी रश्क आता है। हुस्न तखलीक को अल्लाह फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाता है वकील ही, क्योंकि रब दे हबीबा सारे जग दिया ढोलना, तेरे दिया मिठा मिठा किसे नहीं हो बोलना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सुनो, पहले ये तसी हदीस सुनो। फरमाया, ला हसदा इल्ला फिस्नैन रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलाकतिही फिल हक व रजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा। ये वो हदीस थी जो पढ़ रहे थे कारी साहब, जिसका मफ़हूम बयान कर रहे थे, इसलिए तस्हीह करना मैंने जरूरी समझा। सरकार दूसरा हिस्सा, रजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा फहुवा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा, और कमा क़ाला अलैहि सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला नफी है, ये ला नाफिया है, इल्ला हर्फ़े इस्तिस्ना है, नफी और इस बात के दरमियान कलाम दायर हो, हासर का फायदा होता है। मतलब क्या, भला मैंने क्या कहा, ये इनको समझ आ गया, आपको समझाने के लिए कह देता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में काबिल रश्क सिर्फ 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 सिर्फ, ये जो मैंने ग्रामर बयान किया ना, उसका तर्जुमा है। फरमाया, सिर्फ काबिल रश्क दो तबके हैं, काबिल रश्क दो तबके हैं। एक वो जिसको अल्लाह माल दे लेकिन अनकंडीशनल नहीं। अगर सिर्फ माल मिलने वाला काबिल रश्क होता तो मलिक रियाज भी काबिल रश्क है, फिर नवाज शरीफ भी काबिल रश्क है, फिर जरदारी भी काबिल रश्क है, फिर इमरान भी काबिल रश्क है, फिर कारून भी काबिल रश्क है, फिर फिरौन और हामान और शद्दाद भी, यजीद भी काबिल रश्क है। अनकंडीशनल नहीं, कंडीशन है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह जिसे माल दे और उसके साथ साथ अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी अता फरमा दे। ये हर साल जो महफिल सजती है, ये लाखों रुपया लगता है। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही, थोड़ा ऊंचा तो बोलो यार। तो अल्लाह की कसम है, किसी का पैसा ताज महल पे लगता है, किसी का शाही किले पे लगता है, किसी का मकबरा जहांगीर पे लगता है। जब पूछा जाएगा तुम्हें माल मिला था, तुम अपनी यादगार के तौर पर क्या छोड़ के आए हो? कोई कहेगा ताजमहल छोड़ के आया हूँ, कोई कहेगा मकबरा जहांगीर छोड़ के आया हूँ, कोई कहेगा फला सराय, फला पुल, फला हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। ओ ये मुगल बरादरान, अल्लाह के हुजूर हाथ बांध के अर्ज करेंगे, हम तेरे महबूब के नाम की महफिल बउनवान जश्न जाने जाना छोड़ के आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बस भी बस, एक तो हिस्सा ये हो गया। फरमाया, एक वो बंदा जिसको अल्लाह दौलत दे और उसके साथ साथ अपनी राह में खर्च करने की तौफीक दे। दूसरा वो बंदा फरमाया, राजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा, थोड़ा ऊंचा थोड़ा ऊंचा, राजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा। पिछले बंदे नहीं बोल रहे, अगर तुम्हारी भी गल होई है तुसी भी आखो जरा सुभान अल्लाह।
फरमाया दूसरा वो बंदा है जिसको अल्लाह दीन की समझ बूझ अता फरमा दे, जिसको दीन का इल्म अता फरमा दे, जिसको दीन का फकीह बना दे, और फिर वो करे क्या, फहुवा यक़दीबहा व युअल्लिमुहा, फिर वो सारी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में लगा दे। फरमाया ये दो बंदे काबिल रश क्या, दो बंदे। अब ये है हिकमत, ये है हिकमत, इससे हकीम है। हकीम वो है जिसको दानाई मिली हो, और अल्लामा इकबाल को वाफिर ईसा मिला, इसलिए हकीम और उम्मत ठहरे। तो इकबाल से बढ़कर अकल किसको मिली होगी? इस आखिरी दौर की बात कर रहा हूं, आखिरी दौर में इस रीजन के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में यहां का वो इंटेलेक्चुअल है इकबाल। तो इकबाल कहने लगा, ओए मुस्तफा को अकल पे तोलने वालों, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल वालों के मुकद्दर में कहा ज़ौक़े जुनू, अकल वालों के मुकद्दर में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। अकल से जो तोले वो अबू जहल बनता है, जो इश्क से बोले वो अबू बकर बनता है। थोड़ा यही वजह है। तवज्जो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो यहां बात याद आ गई तो कर देता हूं, फिर वापस इसी जगह पर आऊंगा, जाने जाना पे आऊंगा इंशाअल्लाह। जब मेरे मुस्तफा इतना बड़ा सफर करके वापस आ रहे थे ना, तो एक मकाम पर रुक के जिब्रील को कहा था, जिब्रील इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतना बड़ा इजाज, इतना बड़ा हाई अलर्ट, तहत सरासे अर्श उला तक इतना बड़ा हाई अलर्ट, इतने इजाज़ात, इकरामात, इनामात, नवाज़शात, इतनी कुर्बतें, इनायतें के सदाएं आती हैं, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, महबूब मेरे और करीब हो जा, इतनी कुर्बतें। लेकिन मैं जब जाके, इसका फायदा क्या है, मैं जब जाके बताऊंगा कोई मानेगा ही नहीं। यही बात जो आज अकल वाले कहते हैं, वो कहेंगे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो जिब्रील ने अर्ज किया, आका परेशान ना हो, आप जाएं, अकल वाले नहीं मानेंगे, इश्क वाले मानेंगे, जिनका इमाम नबी का यारे गार है। अकल वालों के मुकद्दर में कहा ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। और इकबाल ने कहा, इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरद पे गालिब है फरंगियों का फुसू। अब सुनना, अब अकल वालों के लिए यह है कि मेरे नबी जाने कायनात हैं, मेरे मुस्तफा जाने कायनात हैं, मेरे नबी रूहे कायनात हैं। इस मादी कायनात की हुदूद से जब मेरे आका ने कदम निकाला तो यूं समझे कायनात की जान निकल गई है। जो निजाम जहां चल रहा था वही स्टेल हो गया है। जिस तरह रूह परवाज हो जाए, जिस्म जहां होता है वही रुक जाता है। आंखें खुली हो तो खुली रह जाती है, हाथ टेढ़े हो तो टेढ़े रह जाते हैं, पांव टेढ़े हो तो टेढ़े रह जाते हैं, क्योंकि जान निकल गई है। मैं तफासीर के अंदर मौजूद है, आपको मेरे लजपाल नबी ने रब की बारगाह में 18 साल गुजारे हैं। कब? मेराज की शब। इधर है लैलन, तनवीन तनकीर की है, तकलील की है, रात का थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन 18 साल वहां गुजरे हैं। वहां तहाइफ का तबादला है, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यबात। इशारे कर रहा हूं, तर्जुमा नहीं करूंगा, बात समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कहें। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यबात। उधर से है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इधर से है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। चलो अगर ये समझ नहीं आई ना तो फिर यूं बता देता हूं कि उधर से क्या है और इधर से क्या है। तवज्जो, ये जो आपने कहा ना, तो ये मैं तरज में तो नहीं सुनाऊंगा, वैसे सुना देता हूं। आप मुझे पता है जो इस वक्त मुझे लुकमा देना चाह रहे हैं, तो मेरे नबी नहीं, मेरे मुस्तफा वहां पहुंचे हैं जहां आज तक ना कोई जा सका है।
ना क़यामत तक कोई जाएगा। और ये शेर इन्होंने लिख के दिया है, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम पे भी तू डगमगाया नहीं। मरहूम ने कहा और नबियों का ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आदम पे कोई गया ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। जिसको समझ आ रही है बोलना है, आज की रात कहना है, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने कहा, ज़हे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद। समझो इस बात को यार, हम जब किसी का कोई कोठी कार कोई बड़ी गाड़ी देखे ना तो हम कहते हैं ज़हे नसीब, कि क्या किस्मत पाई है। ज़हे नसीब कहते हैं ना, ज़हे नसीब। तो आला हज़रत कहते हैं ज़हे इज्जत तो इत्ला, इज्जत और इत्ला का माना बुलंदी। आला हज़रत कहते हैं क्या इज्जत है मेरे आका की, क्या बुलंदी है। तेल कर रोसलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। आला हज़रत ने दुनिया को कूदे में बंद करते हुए कहा, ज़हे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इस शेर में नहीं मिले तो एक और शेर पढ़ता हूँ, उम्मीद है वो समझ आएगा। आला हज़रत ने कहा, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काबा के बदरुद्दो जा तुम पे करोड़ों दरूद। जैसे कुरैशी साहब ने हाथ उठाया हुआ है, आप भी एक बार दोनों हाथ उठा के कह देना करोड़ों दरूद, काबा के बदरुद्दो जा तुम पे, वाह 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 सुभान अल्लाह, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे। आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं, या रसूल अल्लाह वो जर्रा कौन सा जिस पर तेरी नजर नहीं। ये जो मैंने तशहुद पढ़ा है, ये जो मैंने तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात, इसका मैं तर्जुमा कर दूं अकबर वारसी मरहूम की जबान में कि वो ताइलाम क्या हुआ, मुज़ाकरात क्या हुए, गिव एंड टेक क्या हुआ, तो शहीद क्या हुई, क्या लिया क्या दिया, मैं तर्जुमा करता हूँ। आपने आज की रात कहना है, अकबर वारसी मरहूम कहते हैं, उस तरफ रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शफात के दफ्तर खुले, कह दिया देख हैं फैज के दर खुले, मांग जो मांगना आज की रात है, फिर बोले मांग जो मांगना। अब आपने आखिरी लफ्ज़ में आज की रात बोलते जाना है, मांग जो मांगना। तो शाह ने अर्ज की, उम्मत गुनहगार है, बख्श दे मेरे मालिक, तू गफ्फार है, तुझको आसान है मुझको दुश्वार है, फिक्रे रोजे जजा आज की रात है। फिर कहा हक ने ए माह पारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ए मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात। ये शेर सुन के तो मचल जाओगे आप। पता है क्या अल्लाह ने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी। सोने वादा तो हो गया, लेकिन परवाना वहां दूंगा जहां सारे देखेंगे, सज्जन भी देखेंगे। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये है बात, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। डर था कि शिया की सजा अब होगी कि रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वुसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह
परहेजगारी वाह वाह, गुनाहगारों में आ के शामिल पारसा होंगे, शफीए हशर जब दामन रहमत में छुपाएंगे। अब सुनिए क्या कहा, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी। लो जी टाइम रह गया 10 मिनट, कहते हो तो पूरा करता हूं, नहीं तो यहीं छोड़ता हूं। तो फिर नहीं सुभान अल्लाह उच्ची आखनी पैनी है। मैनू पता तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं आख रहे, क्योंकि गर्मी लग रही है ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो मैनू भी है नहीं लग रही। अच्छा मैनू लग रही है, फिर मैं अपने आप से क्यास कर रहा, मैं तो जोर चुला रहे हैं। जब ਤੁਹਾਨੂੰ गर्मी नहीं लग रही तो फिर ठंडे क्यों होए बैठे हो। सुभान अल्लाह उच्ची आखो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी उच्ची सुभान अल्लाह आखो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी गर्मी लगे। उच्ची आखो सुभान अल्लाह, सारे कहो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहा, लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा। मेरे नबी उधर रहे 18 साल, कायनात का निजाम रुका रहा। ये सिर्फ अक्ल वालों के लिए जो अक्ल के गुलाम है। जब इसने इस निजाम कायनात, इस फिजिकल वर्ल्ड के दायरे में मेरे नबी ने कदम रखा तो निजाम कायनात जहां रुका हुआ था वहीं से चलना शुरू हो गया है, क्योंकि कायनात में जान आ गई है। वो कुंडी स्टिल हुई थी, हिलना शुरू हो गई। वो पानी वहां स्टिल हो गया था, चलना शुरू हो गया। बिस्तर की हरारत जम गई थी, वापस आ गई है। मेरे ये अकल वाले, हम अकल वाले, सुन्नी नबी को अकल से नहीं तोलते। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, यार हुजूर नु पुछ के ना मनिया करो, ना तोल के मनिया करो, बल्कि अन्ने वाह मनिया करो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। और सुनिए, यही हमारा खासा है। ये जश्न जाने जाना से मुझे ये भी याद आ रहा था कि जश्न जाने जाना में जश्न मिलाद भी आ गया, जश्न मेराज भी आ गया है। और मिलाद भी सुन्नी के लिए है, मेराज भी सुन्नी के लिए है। ओए तुझे सुन्नी हो के सुन लो, सुन्नी हो तो बोलो। जेड़े दूसरे भी कोई आए उन्होंने भी बुलाओ, आखो सुभान अल्लाह। उनको भी हमने दावत फिक्र देनी है कि सुन्नी जो है ना, दीन का कंप्लीट पैकेज सुन्नी के पास है, अधूरा दीन नहीं है। सुन्नी मुस्तफा को मानता है, मुस्तफा के हर हवाले को मानता है, हर डायमेंशन को, हर डायरेक्शन को, हर जहत को, हर रेफरेंस को, हर हवाले को, मुस्तफा की किताब हयात के हर बरक को, बल्कि हर सफ़े को नहीं, बल्कि हर सतर को। तुहाडी तुसी हाथ चुके हैं, हुण तुहानू ही सुना देना, बल्कि हर जुमले को ना ना, बल्कि हर लफ्ज को ना ना ना, बल्कि सुन्नी मुस्तफा की किताब हयात के हर हरफ को मानता है, हरफ को मानता है। वाह वाह, मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से। मुस्तफा की किताब हयात के हर हरफ को मानता है और फिर मचल के कहता है, एक एक हरफ सजन दे ना दा सानू दिसदा वांग कुरान। जिन्हों समझ आई हो बोलो, बाकी ना बोलना। एक एक हरफ सजन दे ना दा। एतराज करने वाले होर ने, साडे कोलों एतराज करने वास्ते टाइम ही नहीं। ये टाइम मोहब्बत और इश्क करने वास्ते ही पूरा नहीं होता। एतराज करने वास्ते टाइम असी कित्थों ले आइए? हाली तो असी गल शुरू नहीं की, टाइम मुक गया। एतराज करने वाले होर, सुन्नी एतराज वाला नहीं, सुन्नी एहतराम वाला है। सुन्नी नफरत वाला नहीं, सुन्नी मोहब्बत वाला है। सुन्नी घटाने वाला नहीं, सुन्नी बढ़ाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, हाली नहीं बोले। सुन्नी घटाने वाला नहीं, सुन्नी बढ़ाने वाला है। और सुन्नी कलाशन खौफ वाला नहीं, ला खौफ वाला है। सुन्नी पिस्तौल वाला नहीं, लाहौल वाला है।
ओ मैनू पता लगा तुसी सारे सुन्नी हो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुन बोली जाओ, मैं बोलता हूं। मैंने कहा कि सुन्नी तलवार वाला नहीं, सुन्नी किरदार वाला है। सुन्नी कुर्सी वाला नहीं, आयतुल कुर्सी वाला है। सुन्नी शरारत वाला नहीं, सुन्नी शरीयत वाला है। सुन्नी बम बारूद वाला नहीं, अल्लाह के फजलो करम से दम दरूद वाला है। ये खासा सुन्नियों का है, ये स्पेशलिटी सुन्नियों की है, ये एजाज सुन्नियों का है। मैंने क्या कहा, मैं वहां जाके समेटता हूँ, क्लोज करता हूँ, क्लोजिंग देता हूँ। तवज्जो नहीं जनाब, मेरा कसूर थे नहीं ना, मैं तो अपने टाइम से आया। ठीक है, वो की हो गया, इनिया फरमाइशा पूरियां करनिया ने तो उवैस अलहाज उवैस रजा साहब ने की पढ़ना है अगर फरमाइशा मैं पूरियां करनी। हाँ उन्होंने को कलाम सुनो, मैनू तकरीर सुन कर दे बस, मैं छड़ा नहीं यार। वो मैं इस वक्त तरन्नुम के मूड में नहीं हूँ ना, माहौल है ज़हन बना के आता है तो यार तो मैं फरमाइशी खतीब थे। हाँ नहीं कि जिधर कोई लावे उधर ही तोड़ पावा। वो कहता पर्ची आई है जी, फरमाइश आई है एक और, वो उस तरह का बंदा ध्यान नहीं, तुम सारे जानते हो। फिर कभी तरह सुन लेना, पहले मैंने दसना सी भी पंजाबी करनी है, तरह नाल करनी है। मैं तो पार्क व्यू सोसाइटी के लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैनू की पता तुम अंजरवाल तो आए हो, शाहपुर तो आए हो, समझ आई है ना। तो मैंने तो ये मुक्तज़ाए हाल पढ़ा और पढ़ाया है। ठीक है, कल मुन्ना साला कदर कूल मंजिल साला मनाजिल है। मैं तो उस लेवल पे, मैं तो जाहिर जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं तो उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। हाँ आपको पहचान रहा हूँ मैं, तो इसलिए या तो मुझे पहले कहते तो मैं उस तरह चले। आखिर में कोई एक आध शेर आपकी फरमाइश के लिए एक शेर पढ़ दूंगा। अच्छा क्या अर्ज कर रहा हूँ, चलो यही पढ़ देता हूँ जरा सुना रहे हैं। सुन्नी हुजूर दी आयात पाक दे हर हर हरफ नूं मंदा है ते फिर मचल के कहंदा एक एक हरफ देख लो। फिर पहले मैंने दसना सी तुहाडा काम होंदा है, मेजबान का काम होंदा है भी की सुनना है। एक एक हरफ सजन दे नादा समूद सदावांगे कुरान। लेकिन इको इतना नहीं भाई, इको घट, ठीक है बस मुनासिब से। एक एक हरफ सजन दे नादा सानू दिसदा वांगे कुरान। सूरत यार दी सब अमला दी जाले और हर दम याद सजन विच रहना साडा ए होई वेद ज्ञान। आजम साडा दीन की पुछन साडा ए होई दीन ईमान। हुण मोहब्बत नाल एक नारा लाओ जरा, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब मैं मौजू को क्लोज करते हुए चंद जुमले कहने लगा हूं, तो मैं ये तवक्को करूंगा कि आप सुनेंगे, समझेंगे, समझ आया तो रिस्पॉन्ड करेंगे, सुभान अल्लाह कह के रिस्पॉन्ड करेंगे। हम मेरे आका की किताब हयात के हर हर वर्ग को नहीं, हर हर सफ़े को नहीं, हर हर सतर को नहीं, हर हर जुमले को नहीं, हर हर लफ्ज को नहीं, बल्कि हर हर हरफ को मानते हैं। ये गल तो तुझी समझ रहे हूं, सुनना सुनना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं।
वाह 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 वाह। देखो भाई मैं जुमलिया 2.5 घंटे की तकरीर करने लगा जुमलिया। मैंने कहा जश्न मिलाद भी सुन्नी मानता और मनाता है, जश्न मेराज भी सुन्नी मानता और मनाता है। और सिर्फ मिलाद और मेराज नहीं, मैं आज आपको समझा के जाऊंगा सुन्नी क्या क्या मानता है। तवज्जो, हम मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेशत को भी मानते हैं, सूरत को भी मानते हैं, सीरत को भी मानते हैं, नूरानियत को भी मानते हैं, बशरियत को भी मानते हैं। और बोलना हम मेरे आका की औलाद को भी मानते हैं, अज़वाज को भी मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं। जेड़े हाली तक नहीं बोले हुण बोलना, जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं हम उन्हें भी मानते हैं जिनसे बेटियां ली हैं। नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। है जुमले, ये जुमले आपने समझने हैं। ये अकीदे की बात कर रहा हूं इसलिए कि आज अकीदा बचाना जरूरी है, ईमान बचाना जरूरी है, अपना और अपनी नस्लों का ईमान बचाना जरूरी है, कब्र बचाना जरूरी है, जन्नत बचाना जरूरी है। ये महफिल सजाने का मकसद महज लज्जत लेना नहीं होता, बड़ा सरमाया लगता है, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी दूर दराज से मेहमान आते हैं, बड़ी मेहनत करता है मेजबान। लिहाजा मकसद क्या है कि आपका ईमान बच जाए, आपकी कब्र बच जाए। और कब्र तब बचेगी जब अकीदा दुरुस्त हो, और अकीदा सच्चा सच्चा फकीदा नूरानी जन्नतियों वाला अगर अल्लाह ने किसी को अता किया है तो या रसूल अल्लाह कहने वालों को अता किया है। समझा ये रहा। बोलो बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल ज्यादा अल्लाह। घबराया ना करो, रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। अब अकीदा बचाना है, अकीदा दुरुस्त होगा तो अमल काबिल कबूल है, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो अमल जितने भी हो। इबलीस की इबादत 6 करोड़ साल थी। His worship life 60 million years, 6 करोड़ साल इबादत उसने की। मेरे रब ने लपेट के मुंह पे मार दी और फरमाया फखरुज मिनहा, गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज इमीडिएटली, अभी और इसी वक्त जन्नत से निकल जाओ। क्यों? इसलिए कि तेरे पास अमल है। जुमला कहूं अगर समझ आया आपको तो जो मेरी तरफ हो तो, तेरे पास अमल है, अदब नहीं है। अमल तब कबूल होता है जब अदब की दौलत भी मिली हो। इसलिए मैं अकीदा क्या, मैं वो जुमले कहना चाहूंगा। अभी एक जुमला मैंने कहा था, मैंने कहा हम जिनको मेरे आका ने बेटियां दी है, नहीं माशाल्लाह। पीर साहब साहबजादा माजुल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ ले आए, हज़रत साहब भी तशरीफ ले आए। मेरी तो मैं वेख रहा सी कौन तशरीफ ले आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहा सी मजमे माशाल्लाह। हुण तो हूँ उच्चा बोलो, तो मतलब थोड़े इलाके के नौजवान कायद आ गए हैं। ये उन्होंने बुजुर्गों की औलाद ने जिन्होंने सिर्फ पीर का टाइटल ला के ना चंदे नहीं इकट्ठे किए हैं, जिन्होंने पीर का लायका और साबका ला के सिर्फ नजराने नहीं लाए। खुदा की कसमें हजरत सूफी पीर अतहरुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी की इज्जत और नामूस के लिए जहां कहीं मैदान लगा था तो डट के सीना तान के पहली सफा में खड़े होते थे। पीर वही होता है, आलिम वही होता है, लीडर वही होता है, कायद वही होता है, सना खान वही होता है, कारी कुरान वही होता है, जो सिर्फ दीन के नाम पर कमाना ना जानता हो, दीन पर लगाना भी जानता हो। जब दीन पर खड़ा वक्त आए
तो वो सर पे कफन बांध के जान हथेली पे रख के मैदान अमल में आके कहे सितमगर इधर आ हुनर आजमा है। तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और अब तो बाबा जी पढ़ा गए, अब तो जगा गए, अब तो अंदाज ही बदल गए। उन्होंने अब उधर ये देखो ना अभी ची ची कर रहे हैं। जो गिरफ्तार होता है अंदर से रोता हुआ निकलता, कहता मार दे बड़े ने। मैं क्या पुत्र इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? मार दे बड़े ने, मैं क्या इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या। वो अल्लाह के वली ने हाथ चुक के मीनारे पाकिस्तान दुआ की थी कि या अल्लाह जिन्ना जिन्ना ने तेरे दीन दा रस्ता रोकने की कोशिश की है, खुफिया या ऐलानिया, उन्होंने जलील करके छड़ना ही। हुण उन्होंने जलील हो के मरना है, वारी वारी जलील होना है। मैं कहा पुत्रों गिन दे जाओ, बचना किसी ने नहीं, क्योंकि वक्त कलंदर ने दुआ मंगी है, उसकी डायरेक्ट आश तक पहुंची है। और सारे निजाम आजमा चुके हो, सारे निजाम 75 साल से निजामों ने कुछ नहीं दिया। अब अगर खुदा अकल दे, हैं दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मैं कहा 75 साल तू लार्ड मैकाले का निजाम आजमा रहे हो, 6 महीने वास्ते कबली वाले का निजाम भी आजमा के दे वास्ते। अगर तुहाडे मसले हल ना होवन तो असीं सरेंडर कर देवांगे, बेडरा कर लवांगे। लो तुहाडा इख्तिदार तुहाडियां कीमतां चिमट के नहीं बैठे रवांगे। 6 महीने बड़ी दूर की गल है। ओए अफगानिस्तान के अंदर हमसाया मुल्क है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब फर्स्ट टाइम तालिबान की हुकूमत आई थी। अब फिर देख रहे हो ये दुनिया की छठी सुपर पावर, छठी एटमी पावर, पाकिस्तान एटमी पावर। डॉलर कितने का पता है कि कोई नहीं, पता होश ही को नहीं सानू। असी सोने तो 300 का होंगे, जागने 350 का होंगे। हाँ उदो पता लग गया जो पेट्रोल पंप पे जाके ब्रेक लाई, कहते मौलवी साहब पेट्रोल 50 रुपए वध गया। मैं कहा यार साड़ियां फीसा तो वधिया को नहीं ना, साड़ियां तनख्वाहां वधिया ने, तुम पेट्रोल वधा जाते हो। अच्छा उदो पता लगता है। अफगानिस्तान में जाओ डॉलर की शॉर्टेज भी नहीं है, 100 रुपए पे कंट्रोल भी किया हुआ, पेट्रोल 80 रुपए पे मिल रहा है। मुल्ला उमर बना इधर रात, वो नस्लें जो सदियों से असलिया के कल्चर में थी, कत्लो गारत गरी में, तो उसने ऐलान किया कि कल शाम 6 बजे से पहले मैं अफगानिस्तान को असलिया से पाक देखना चाहता हूं। बैठे हो कसम दीन तख्ते आ गया ना तो महीनों की लोड़ नहीं, सालों की लोड़ नहीं। उदो अमीर उल मोमिनीन ने ऐलान किया ना पुत्रों कल शाम तू पहले जो कुछ स्टॉक किया जे कट के बाहर ले आओ, नहीं तो चौक उल्टा लटका देवांगे। खुदा दी कसम फिर देखना मुस्तफा दे निजाम दी बरकतां किनियां ने। साथ दो हक दा दीन दा साथ दो। ये 27 फरवरी बरोज पीर परसों शटर डाउन हड़ताल की काल दी हुई है तारीख लब्बैक पाकिस्तान में। आप इसकी हिमायत करते हैं, साथ देंगे, क्योंकि इसको अगे तो हूं तो मौत भी महंगी होगी, मौत भी नहीं मंग सकते, हूं तो मौत भी महंगी, हूं तो कफन भी नहीं मिलता, कब्र भी नहीं मिलती। समझ आइए, अकीदा बचाओ, अपना ईमान बचाओ। मैं अर्ज क्या कर रहा हूं कि दीन का नौकर वो है। इधर रोते हुए चीखते हुए निकलते हैं, मारदा बड़े ने, मारदे बड़ा ने। तो मैं क्या पुत्रो तुसी ते हेलीकॉप्टर तो गोलियां मारियां ने, सीना ते गोलियां मारियां ने, उत्थे तो कोई नहीं रोया, बल्कि जिन्होंने गोली लगी ना उन्हें क्या फौज तो रब्बिल काबा, कसम है मैं कामयाब हो गया। उन्हें क्या सितमगारी दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, हलक पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, और करूं तेरे नाम पे जा फिदा। ये जान है किस लिए? ये जान अगर हुजूर के नाम पर लग जाए। आओ जी मैं वो जुमले कह के समेटता हूं। मैंने कहा अकीदा बचाओ, ईमान बचाओ। सही अकीदा लोगों के पास बैठो, सुच्चे अकीदे वाले, चाहे कोई पीर हो चाहे कोई पीड़ हो, गदी नशीन हो, गद्दी नशीन हो या गदी नशीन हो, सैयद हो या मुतसय्यद हो,
समझ आई? बहुत सादा सा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता, जो नबी की आल का और नबी के सहाबा का नौकर नहीं है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो नबी की आल का भी नौकर हो, नबी के सहाबा का भी नौकर हो, हम उसकी नस्लों के नौकर हैं। आओ समेट रहा हूं, क्या मैं जुमले कह रहा हूं, तवक्को करूंगा। पीर साहब आए हैं, सुभान अल्लाह, आपने ऊंची कहनी है, समझ आए तो हाथ उठा के कहना है। मैंने कहा जिनको मेरे आका ने बेटियां दी हैं हम उन्हें भी मानते हैं, जिनसे ली हैं, जिनको मेरे नबी ने कंधों पे उठाया उन्हें भी मानते हैं, जिनके कंधों पे चढ़ के गारे सौर पहुंचे उन्हें भी मानते हैं। शबे हिजरत मेरे आका ने जिन्हें अपने बिस्तर पे लिटाया हम उन्हें भी मानते हैं। गारे सौर में जिनकी गोद को बिस्तर बनाया हम उन्हें भी मानते हैं। हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, मुस्तफा की नस्ल को भी पाक मानते हैं। मुझे बोलो, मैं लगवा देता हूं ताकि आपकी नुमाइंदी हो जाए। आपने हाथ उठा के जवाब देना, तकरीर खत्म हो गई। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती कहना है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, हुजूर की नस्ल को भी पाक। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा नूर का। पैगाम ये है, ये अकीदा पल्ले बांध लो जो आप कहने लगाऊं, जो आला हजरत ने दिया है। और आला हजरत से इधर उधर नहीं होना, जिसने आला हजरत को छोड़ा है वो दलील हुआ है। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पीर देख लो कि खज्जल हो रहे हैं, क्योंकि आला हजरत मेरे मुस्तफा दा भी सच्चा आशिक है, नबी दी आल दा भी सच्चा आशिक है, नबी दे सहाबा दा भी सच्चा आशिक है। पैगाम क्या दिया ये सुनना जरा। उनके हर नामो निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त हालत पे लाखों सलाम। ऐसे कहना लाखों सलाम। उनके हर वक्त हालत पे जेड़े हाथ हुजूर दे नां ते उठन अल्लाह करे वो हमेशा सलामत रवन है। उनके हर वक्त हालत पे उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाबो इतरत पे अल गरज, उनके हर मुंह पे बेहद दरूद, उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों सलाम। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।